चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान-3। दूसरी डीबूस्टिंग से सफलतापूर्वक आगे बढ़ा लैंडर। चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है लैंडर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भावांतर भरपाई योजना के लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। कहा, अब तक 12,000 से अधिक किसानों को जारी किए हैं 33 करोड़ 26 लाख रुपए। और चंडीगढ़ प्रशासन ने 2 निजी कैब कंपनियों को जारी किया एग्रीगेटर लाइसेंस। लोगों से की अपील, केवल पीले व्यावसायिक नंबर प्लेट वाली कैब ही करें बुक। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रयान-3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन आज तड़के 1:50 पर पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डीबूस्टिंग में चंद्रयान की गति को कम किया गया है। इसरो ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल उम्मीद के मुताबिक सही काम कर रहा है। साथ ही कहा कि अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी और सूरज के उगने तक वह लैंडिंग साइट पर इंतजार करेगा। यहीं से ही 23 अगस्त को शाम 5:45 पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इस बीच चंद्रमा पर भारत से पहले पहुंचने की कोशिशों में लगे रूस को झटका लगा है। रूस के अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी आ गई है। इसके चलते इसकी कक्षा नहीं बदली जा सकी। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वैज्ञानिक हालात का विश्लेषण कर रहे हैं। बता दें कि लूना 25 को सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी लैंडर मॉड्यूल के चांद पर लैंड करने को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है। उन्होंने एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि लैंडिंग के लिए तैयार रहें। चंद्रयान-3 का अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। लैंडर मॉड्यूल कक्षा की न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। जैसे ही लैंडर मॉड्यूल चांद के करीब पहुंचेगा, वैसे ही उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल गुरुग्राम से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भावांतर भरपाई योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संवाद में शामिल किसानों से कहा कि आपकी सफलता से अन्य किसानों को भी प्रेरणा मिली है और वे गेहूं व धान के चक्र से बाहर निकलकर बाजार की मांग के अनुसार फसलों का उत्पादन करने लगे हैं। सीएम ने कहा कि फल व सब्जियों के लिए शुरू की गई भावांतर भरपाई योजना के तहत अब तक 12,000 से अधिक किसानों को 33 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि दी गई है। इसके अलावा योजना में शामिल बाजरे का भाव यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चला जाता है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव के अंतर की राशि सरकार द्वारा सीधे किसानों के खातों में डाली जाती है। आज आप लोग जो बाजरा बोने वाले किसान हैं, इन सबको भी मैं इस प्रकार से भी बधाई देता हूं कि हमारा ये जो वर्ष है 2023 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मिलेट ईयर, मोटा अनाज का वर्ष ये घोषित किया गया है। और बाजरा एक मुख्य फसल है जो मोटे अनाज में आती है। खरीफ 2022 में शुरू किया जब एमएसपी का रेट 2350 हो गया और इसमें भी बाजार भाव 1900 रुपए था, तो 450 रुपए प्रति क्विंटल ये हमने भावांतर भरपाई योजना के लिए दिए। 2,76,600 किसानों को 390 करोड़ रुपया भावांतर भरपाई की योजना के अंतर्गत हमने उनके खातों में और ये डाला है। इससे दोनों सीजन का मिला करके हमको 830 करोड़ रुपया सीधे जो किसान के खाते में ये डाला गया है। फल और सब्जी की जो भावांतर भरपाई है, हमने पिछले सालों में 12,000 से अधिक किसानों को 33 करोड़ रुपए की राशि ये उनको दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हरियाणा में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं और किसान को भी इनके लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए हैं। किसानों को मौसम की अनिश्चितताओं के जोखिम से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। सीएम ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से अब तक किसानों के खाते में लगभग 50,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में डाले हैं।
चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में 2 निजी कंपनियों को कैब संचालन का एग्रीगेटर लाइसेंस जारी किया है। इस दौरान प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे इन दोनों कंपनियों के माध्यम से पीले व्यावसायिक नंबर प्लेट वाली कैब ही बुक करें। साथ ही प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अधिकृत एग्रीगेटर कंपनियों के अलावा कैब संचालन पूरी तरह अवैध माना जाएगा और उन पर परिवहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। शहर में कैब के इस्तेमाल पर अधिकतम 34 रुपए प्रति किलोमीटर का किराया प्रशासन ने तय किया है। प्रशासन ने कैब चालकों को वाहन में पैनिक बटन लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि इमरजेंसी की स्थिति में यात्री इसे दबा सकें। इसके अलावा दूरभाष नंबर भी जारी किया है जिस पर कैब ऑपरेटर या कंपनी की मनमानी के खिलाफ शिकायत दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण पूरे मॉनसून सीजन में अब तक 338 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पांवटा साहिब विधानसभा के कच्चे ढांग में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया। क्राइम ब्रांच चंडीगढ़ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ कर इसके मास्टरमाइंड मनी कालरा को गिरफ्तार किया है। एनटीएफ ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पूछताछ में मनी कालरा ने कबूल किया कि इन्होंने हवाला के जरिए 250 से 350 करोड़ रुपए विदेश भेजे हैं। इसके लिए उन्होंने इंपेक्स समेत अलग अलग फर्जी कंपनियां बनाई हुई थी, जिनके जरिए कारोबार के नाम पर पैसे भारत से यूएई भेजे गए। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कल सुनाम में रिटेल सब्जी मंडी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सब्जी मंडी 8 महीने में तैयार हो गई है। इससे शहर के सैकड़ों रेहड़ी फड़ी वालों को राहत मिली है। इस दौरान उन्होंने 116 लोगों को अलॉटमेंट पत्र भी बांटे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से शिक्षा, सेहत, नौकरियां और मुफ्त बिजली जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी के तहत हल्का सुनाम का कायाकल्प किया जा रहा है। तकरीबन 1.25 करोड़ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ बन के कंप्लीट हो चुके हैं तो अज उन्होंने सारे साथियों को समर्पित करना है, अलॉटमेंट लैटर देना है। सो उन्होंने सारे मेरे वीरों को बहुत बहुत मुबारकबाद और इस तरीके आने वाले दिनों के होर भी कई प्रोजेक्ट हैं जोड़े वो शहर और हल्के को समर्पित करांगे। इस मौके पर रेहड़ी फड़ी यूनियन के नेता हंगी खान ने कैबिनेट मंत्री का आभार जताया और कहा कि यकीनी तौर पर बाजार में ट्रैफिक समस्या और आवारा पशुओं से राहत मिलेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम गेब्रियेसस ने गांधीनगर में आयोजित G20 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत कई सारी उपलब्धियां हासिल की गई। उन्होंने बताया कि टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ जैसी चीजों पर काम किया जा रहा है। आने वाले समय में ये अहम साबित होंगी। G20 countries have agreed under India's presidency is to address the access to counter measures, medical counter measures. So that's very important. Then there is a consensus with the G20 to address that. And the second is the digital health initiative, and WHO will coordinate the initiative and will be its secretariat. And this is to use digital technology, including AI, to achieve universal health coverage. पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कल सेक्टर 11 स्थित पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एडवांस्ड एकेडमिक और रिसर्च सेंटर का नींव पत्थर रखा। 9 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस रिसर्च सेंटर का उद्देश्य अकादमिक समुदाय के बीच महत्वपूर्ण सोच,
नवाचार और समस्या समाधान को बढ़ावा देना है। इस मौके पर प्रशासक ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है, जो शिक्षा के सभी स्तरों पर अनुसंधान उन्मुख दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर अनुसंधान के महत्व पर जोर देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र का प्रभाव इसकी भौतिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैलेगा। चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से कल से 2 दिवसीय तीज महोत्सव का शिवालिक गार्डन में आगाज किया गया। मेयर अनूप गुप्ता और निगम आयुक्त आनंदिता मित्रा ने यहां तीज मेले का शुभारंभ किया। मेरी माटी मेरा देश थीम पर समर्पित मेले में विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, लोक डांस, गीत और भंगड़ा आदि पेश किए। कार्यक्रम में पुराने कल्चर से जुड़ी झांकियां और स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें मिट्टी के घड़े बनाना, मक्खन निकालना और चूल्हे पर खाना पकाने जैसे चित्रण किए गए हैं। इस मौके पर मेयर अनु गुप्ता ने युवा पीढ़ी में सांस्कृतिक मूल्यों को कायम रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं निगम कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने कहा कि इस बार तीज पर कुछ अनोखा देखने को मिल रहा है। काफी पुरानी चीजों को यहां रखा गया है, जिन्हें लोग पसंद कर रहे हैं। आसपास के एरिया से यहाँ के कार्यक्रम का आनंद उठाने के लिए स्टेज पे कार्यक्रम है, स्टॉल्स लगे हुए हैं। जो पुराने जमाने की चीजें जो आज कहीं लुप्त हो गई है, उनके स्टॉल लगाए गए हैं। ग्रामोफोन है, कुल्हड़ वाली चाय है जिसमें शक्कर डाल के बनाया जा रहा है, चरखा है, वो सारा कुछ आज यहाँ इकट्ठा किया गया है। साथ में इस बार का जो तीज का फंक्शन है, हम मेरी मिट्टी मेरा देश इस थीम के ऊपर बना रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे अभी हुआ है और हम अपने वीरों को जिन्होंने शहीदी दी है उनकी वंदन करते हैं, उनको हम नमन करते हैं। इस दौरान उन्होंने महिला पार्षदों के साथ हरियाली तीज पर झूले का आनंद उठाया और साथ ही सेल्फी पॉइंट पर तस्वीरें भी खींची। भारतीय डाक विभाग भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार के लिए दूर दूर के स्थानों पर राखी भेजने के लिए विशेष रंगीन, सुरक्षित और आकर्षक राखी लिफाफे लेकर आया है। डाक विभाग ने इन राखी लिफाफों को 10 रुपए की किफायती दर पर उपलब्ध करवाया है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में इन लिफाफों की बिक्री शुरू हो चुकी है और लोग लाइनों में लगकर इन्हें खरीद रहे हैं। इस वाटरप्रूफ लिफाफे पर राखी का चित्र बना है। इसके पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी अंकित है। कैथल के मुख्य डाकघर के उप डाकपाल SK राठौर ने कहा कि डाकघरों में इस लिफाफे की खूब बिक्री हो रही है। सरकार ने ये एनवलप जारी किया है, जो कि इस एनवलप के ऊपर रक्षाबंधन छपा हुआ है, राखी छपी हुई है, जिससे देखते ही पता लगता है कि इसके अंदर राखी जा रही है और सभी इस त्योहार को मनाने के लिए तैयार है। और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के अंदर काउंटरों पर भीड़ लगी हुई है इस एनवलप को लेने के लिए और भरपूर मात्रा में सेल हो रहा है। रेट है बिल्कुल नॉमिनल सा रेट रखा गया 10 रुपए, ताकि ये आम जन की पहुंच में जा सके और आम जन इसका लाभ उठा सके। और जैसे ही मतलब बहन अपने भाई के लिए राखी इसके अंदर डाल के भेजती है, सुरक्षित तरीके से जैसे भेजती है वैसे के वैसे भाई तक पहुंचता है और भाई अपने बहन को वही प्यार महसूस करता है और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अपना दायित्व पूरा करने में कामयाब हो। डाकघर में राखी भेजने आई महिलाओं ने कहा कि वास्तव में डाक विभाग का ये बहुत सराहनीय कदम है। पहली भेजी जाने वाली राखियां रास्ते में लिफाफे फट जाने से गुम हो जाती थी, लेकिन अब सुरक्षित पहुंच पाएंगी। जो ये लिफाफा है वो लैमिनेटेड है, जिससे जो राखी है वो मतलब सुरक्षित अपने भाई के पास में पहुंचा सकती हूँ। कि जैसे बारिश का मौसम चल रहा है और राखी डिस्ट्रॉय हो जाती है, कई बार गुम भी हो जाती है, फट जाता है लिफाफा। बट बात ये है कि इस बार से केवल 10 रुपये में पोस्ट ऑफिस ने एक नया लिफाफा निकाला है, जिससे हम अपनी राखी अपने भाई तक सुरक्षित पहुँचा सकते हैं। डाक विभाग ने हमें बहुत ही अच्छा लिफाफा प्रदान किया है, जो कि बहुत ही लैमिनेशन है, जो फटेगा नहीं रास्ते में और सुरक्षित मेरे भाई तक मेरी राखी पहुंच जाएगी और मेरा भाई खुशी खुशी उस राखी को अपने हाथ पर बांध पाएगा। मैं डाक विभाग की अपनी तरफ से बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। चंडीगढ़ खेल विभाग की ओर से मनीमाजरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 19 अगस्त से अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप करवाई जा रही है। खेल निदेशक सौरभ अरोड़ा ने इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस दौरान खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल निदेशक ने कहा कि चंडीगढ़ का खेल विभाग मनोरंजन और प्रदर्शन दोनों के लिए खेल सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कम उम्र से ही प्रतिभा की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं।
कल करवाए गए लड़कियों के मुकाबले में 63 किलो वर्ग में गौरिका ने मनीषा और अंजलि ने अक्षिता को हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। 53 किलो वर्ग में संजू, 57 किलो वर्ग में कोमल और 48 किलो वर्ग में केजता व अनिष्का विजयी रही। वहीं लड़कों के मुकाबलों में 57 किलो वर्ग में देवांश, दिव्यांग व शिवम, 60 किलो वर्ग में सनी, उद्धम व यश, 65 किलो वर्ग में प्रमोद व विजय, 74 किलो वर्ग में तेजस्वी, शिवांग, अजय और विजय, 92 किलो वर्ग में अनुज व रोहित और 125 किलो वर्ग में कपिल व रोहन ने जीत हासिल की। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।